चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2 को। तो अध्याय 2 में है बहुपद। तो जितने भी प्रश्न अध्याय 2 में प्रश्न बैंक में दिए हैं उन सारे प्रश्नों का मैं आपको आंसर दे रहा हूँ और मैं आपको सिखाऊंगा भी कि इन प्रश्नों का उत्तर अगर बाई चांस मान लो अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, आप तो याद करते हो, लेकिन अगर मैं बनाने के तरीके आपको दे दूँ तो बहुत आसान होगा। तो आपके जो गाइड या जो भी आपको आपके बुक में सॉल्यूशन है उस तरीके से नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे नए तरीके के साथ आपको दूंगा और ये तरीका बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, इतना ईजी है कि आप एक बार में आप सीख जाओगे कि इनके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है और मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो अध्याय जो 2 है बहुपद वाला टॉपिक, अगर उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक लगा है, आप देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे बहुपद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सही विकल्प का देखो, पहला प्रश्न क्या है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान होगा। तो अल्फ़ा बीटा के हमें मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आपको पता होगा कि सूत्र में जो होता है अल्फ़ा बीटा इंटू में दिया ना, a इंटू बी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी अपान ए। तो सी अपान ए कहाँ पे है, देखो ए में है। ये जो है शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र है, तो सी अपान ए यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद दूसरा क्या है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यंक अल्फ़ा और बीटा है, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें बताना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे -b/a कहाँ पे है, सी में है, तो आपको सी लेना है। इसके बाद देखो रेखी बहुपद ax + b का शून्यंक है, तो यहाँ पे आपको रेखी बहुपद में शून्यंक को क्या लेना है, तो यहाँ भी आपको लेना है, वही रहेगा, सेम रहेगा ना। जो रेखी बहुपद है अल्फ़ा प्लस बीटा वाला सूत्र कौन सा है, वही है, तो -b/a होगा, तो यहाँ भी सी आएगा। इसके बाद है देखो बहुपद दिया हुआ है x³ - 3 के शून्यंक हो गए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लेना है ए लेना है, ±√3 होगा, ठीक है, तो ये ए आ जाएगा। पांचवा देखो बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक हो गए, तो इसका हमें शून्यंक बताना है। तो इसका शून्यंक क्या होगा, तो इसका शून्यंक होगा -2 और -5 होगा, ठीक है। इसके बाद अभी मैं इसको बता दूंगा कि ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आगे जो प्रश्न है इसमें इसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि ये शून्यंक कैसे निकला होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे बहुपद है x + 1, इसके बाद दिया हुआ है x² - x के 4 घात +1 के घात होंगे। तो हमें प्रश्न क्रमांक 6 में घात बताना है, तो इसके घात कितने हैं, तो इसके घात 5 होंगे। कैसे, x का अगर x + 1 को अगर गुणा करते हैं तो अधिकतम घात जो है यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, लेकिन गुणा करेंगे तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न क्या है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक -3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद हमें बताना है, ठीक है। तो सातवां प्रश्न देखते हैं। तो सातवां प्रश्न का जो आंसर है वो होगा x² - x - 12 होगा। ये कैसे आएगा, आगे वाले जो प्रश्न है उसमें इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा कि ये कैसे आया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है आठवां है, किसी बहुपद के कुल शून्यंक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा एक्स अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष के बराबर होती है। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न देखिए, रेखी बहुपद ax + b का शून्यंक है। देखो फिर से आ गया वही मान, क्या होगा, -b/a, यही चीज़ लिखना है आपको शून्यंक में, ठीक है। इसके बाद देखो दो बहुपदों का गुणनफल एक खाली स्थान होता है, तो क्या होता है, बहुपद होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुपद लेना है खाली स्थान में। इसके बाद है बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यंकों का योग, ठीक है, शून्यंकों का योग क्या होगा, -4 होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यंकों का गुणनफल बताना है, तो गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल होगा 8 होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यदि बहुपद k - 1 x² + kx + 1 का एक शून्यंक -3 हो तब k का मान होगा। तो k का मान कितना होगा, 4/3 होगा। तो यहाँ पे आपको 4/3 लेना है। अब देख लेते हैं सत्यासत्य देख लेते हैं। तो बीजी व्यंजक x² - 2 √x + 7 बहुपद नहीं है, ये सत्य कह रहेगा, सत्य, ये सत्य कह रहे, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में कभी भी नहीं होना चाहिए x, तभी क्या होगा, अगर अंडर रूट में है तो बहुपद नहीं है, अंडर रूट में नहीं है तब क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। शून्य शून्य बहुपद की घात शून्य है, ठीक है, शून्य बहुपद की घात शून्य है, ये सही होता है क्या, गलत, कभी भी शून्य बहुपद की घात नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये असत्य हो गया। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, हाँ ये हो सकता है अपरिभाषित, तो इसको आपको सत्य लेना है। इसके बाद है n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यंक हो सकते हैं, ये सत्य है कि असत्य है, बिल्कुल सत्य है, हो सकते हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं एक वाक्य में उत्तर,
रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद में देखो, रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी। रैखिक बहुपद मतलब x के ऊपर सिर्फ एक घात होगा तभी वो क्या होगा, रैखिक बहुपद। तो घात कितना निकल गया, एक, तो यहाँ पे एक लेना है। द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी, अब द्विघात बोल रहा है तो दो घात रहेगा, सीधी सी बात है। तीसरा देखो, त्रिघात बहुपद की घात कितनी हो, त्रिघात मतलब तीन घात होगा, सीधी बात है, ये भी आपको समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या लिखे। तो देखो अब यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना यहाँ पे इस ग्राफ में देखो जो रेखा है वो एक्स रेखा को कितने बार क्रॉस कर रही है उसी को गिनना है आपको। तो देखो ये जो रेखा है, ठीक है, ऐसे गया ऊपर फिर गया ग्राफ फिर नीचे आ गया, तो दो बार क्रॉस करी, एक्स रेखा को ही टच करेगा तभी क्या होगा, इसके संख्या आप बता सकोगे। अगर एक्स रेखा की जगह वाई रेखा को अगर टच कर रहा है तो जीरो होगा, लेकिन एक्स अक्ष में जितनी बार ये क्रॉस करेगा उतनी ही बार को आप लिखना है। तो कितनी बार टच कर रहा है एक्स रेखा को, दो बार। एक बार क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर गया फिर वापस ऊपर से नीचे आया, तो दो बार हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दो आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब आते हैं मेन प्रश्नों में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके जो बुक में जो दिया हुआ है सोल्यूशन, उसके सोल्यूशन को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है और मैंने अपने सोल्यूशन को यूज किया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नया सिखा रहा हूँ और ये बहुत ईजी है। तो पांचवा प्रश्न देख लो क्या है। पांचवा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः। ठीक है, ये क्या है, शून्यांकों के योग दिया है और गुणनफल दिया हो। तो देखो शून्यांकों का योग कितना है 1/4 और गुणनफल कितना है -1 दिया है। अब इसका हल देखो, हल क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मूलों का योगफल। ठीक है, कितना है 1/4। ठीक है, यही है शून्यांकों का योगफल। ठीक है, उसके बाद मूलों का गुणनफल या फिर शून्यांकों का गुणनफल भी बोल सकते हैं हम, कितना है -1 दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक सूत्र लगाऊंगा। ठीक है, सूत्र क्या रहेगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे सूत्र में लिखोगे एक्स का वर्ग रहेगा माइनस मूलों का योग, जो मान दिया है ना उसी को मूलों का योग कहते हैं, तो मूलों का योग या शून्यांकों का योग। तो ये सूत्र है मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब जो मूलों का योगफल है इसको हम रख देते हैं मूलों के योग में, और मूलों का जो गुणनफल है उसको गुणनफल में लिख देंगे। तो रखो यहाँ पे, तो देखो सूत्र जो है जैसा है वैसा रहने देंगे, सिर्फ हमें इनके मानों को रखना है। तो ये एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग कितना है 1/4, हमने यहाँ पे 1/4 रख दिया, यहाँ पे पीछे में एक्स है तो ये एक्स के साथ गुणा हो जाएगा। प्लस दिया हुआ है, प्लस लिखना है, मूलों का गुणनफल कितना है -1 है, तो कोष्टक के अंदर -1 रख बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखो एक्स का वर्ग माइनस 1/4x। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस में है ना गुणा, मतलब जो प्लस और माइनस में है उसको हम गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा और ये 1 हो गया बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो नीचे में 4 दिया हुआ, ठीक है, हमें हमेशा अंश में मान चाहिए, हर में नहीं चाहिए। तो हर वाले जो मान है उसको हमें हटाना है। तो हर में क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 जो दिया है इसको हटाने के तरीके क्या है कि दोनों पक्षों में 4 का अगर हम गुणा कर देंगे तो हट जाएगा। तो 4 का गुणा कर दो, तो 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस ये हो गया 4/4 हो जाएगा। ठीक है, x, इसके बाद है माइनस यहाँ भी 4 का इसके साथ गुणा, तो ये 4 हो गया बराबर 0। तो 4 दोनों कट गया, यहाँ से बचा क्या, 4x का वर्ग माइनस 4 माइनस 4x का वर्ग माइनस x माइनस 4 बराबर 0 बचा। यही क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया, यही हमें इस प्रश्न में निकालना था। तो पांचवा प्रश्न समझ में आया। चलो ये समझ में आएगा तो आपको नेक्स्ट प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं छठवां प्रश्न। ठीक है, तो छठवां प्रश्न देखो, मूलों का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो मूलों का योग देखो, तो मूलों का योगफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे छठवां प्रश्न में 2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और गुणनफल कितना दिया है 1/3 दिया हुआ है। तो चलो इसका आंसर देखें, तो मूलों का योग आप इस तरह से लिखोगे √2 और मूलों का गुणनफल 1/3 लिखोगे। ठीक है, सूत्र क्या है, सूत्र में बस मान रखना है। सूत्र है एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल, इसी सूत्र में आपको मान रखना है। ठीक है, तो मान रख दो। तो मूलों का योगफल कितना है, तो मूलों का योगफल है √2, तो देखो एक्स का वर्ग माइनस √2 आ गया, और मूलों का गुणनफल कितना है 1/3, तो हमने वहाँ उसके स्थान पर रख दिया 1/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो मैंने एक चीज़ आपको बताया था पहले ही कि जो 3 है ना, ध्यान देना, ये 3 क्या है, हर में है, तो हमें मान को हमेशा अंश में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे। तो हटाने के तरीके क्या है कि दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दो, तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x²। ठीक है, 3 का गुणा हो गया, यहाँ पे इसके साथ भी 3 का गुणा होगा, 3 √2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 के साथ भी गुणा होगा, तो 1/3 के साथ भी 3 का गुणा होगा, तो 1 × 3 कितना होगा 3, और 3 कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। ठीक, समझ में आ गया, दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 1।
और बराबर जीरो, क्योंकि जीरो के साथ अगर कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो जीरो ही प्राप्त हो, इसलिए जीरो लिखना है। तो इस तरह से आपको छठवां प्रश्न का भी आंसर समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं डायरेक्ट, मैं एक प्रश्न जो था 10वां यहाँ पे मैंने उतार दिया, ठीक है। तो 10वां को पहले देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न में जो मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है उसको देख लेते हैं। तो मूलों का योगफल 4 दिया हुआ था और उसका जो गुणनफल है वो 1 दिया हुआ है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। सूत्र लगाओ। तो सूत्र क्या है, एक्स वर्ग माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। तो यहाँ पे सूत्र में मान रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। 4 जो है ये मूलों का योग है मतलब 4, और 1 जो है वो मूलों का गुणनफल है, तो 1 को हम गुणनफल वाले साइड में रखेंगे। आगे हल करेंगे तो एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 1 बराबर जीरो, ये रहा इसका आंसर। ठीक, समझ में आया ये प्रश्न, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, 7वां है, 8वां है, ठीक है, 9वां है, तो सेम बनेगा। तो आप लोग ट्राई करना, जो मैं ट्रिक बताया हूँ इसी ट्रिक से आप लोग हल करना, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आ जाएगा, बहुत आसान ट्रिक है। इसीलिए मैंने आपके गाइड के जो प्रश्न है उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके इसे नए तरीके से हल किया हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम आते हैं 11वां प्रश्न में। देखो 11वां प्रश्न, देखो 11वां प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसे भी मैंने चेंज किया है। तो देखो आपको क्या सीखने को मिल रहा है, नया ट्रिक सीखने को मिल रहा है, और ये बहुत आसान ट्रिक है। मैं पूरा पूरा आपको दिखाऊंगा सोल्यूशन क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका क्या करोगे, ये एक बहुपद है, तो इस बहुपद का आप सबसे पहले गुणनखंड करोगे, ठीक है। क्या करोगे, गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड मैंने किया है, एक्स वर्ग माइनस 2x माइनस 8, इसका गुणनखंड करता हूँ तो देखो कितना आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 में मैंने इसे तोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें जोड़ा बना लेते हैं, तो जोड़ा बन गया यहाँ पे देखो। इसके बाद देखो दोनों जोड़ों में से क्या क्या बाहर निकल सकता है, यहाँ पे x निकल गया, बचा क्या, x माइनस 4 कोष्ठक के अंदर। यहाँ पे देखो दोनों जोड़ों में से क्या निकल गया, 2 बाहर निकल गया, x माइनस 4 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो दोनों में से फिर से जोड़ा कौन बना रहा है, x माइनस 4 x माइनस 4, इसको बाहर निकालो, बचा क्या है, x प्लस 2 बचा है, तो उसको दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को बारी बारी करके हल करते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 इस पार पक्षांतर होके माइनस जो 4 था इस पार पक्षांतर होके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसी तरह से देखो x प्लस 2 को देखो, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उस पार 2 जाके माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, एक्स के शून्यंक निकल गए। अभी जो प्राप्त हुआ वो क्या है, एक्स शून्यंक। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक 4 एवं माइनस 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में क्या कहें, हमें इसके शून्यांकों के क्या बनाना है, हमें गुणनफल बनाना है और योगफल बनाना है। तो शून्यांकों का योगफल बनाते हैं पहले। तो शून्यांकों का योगफल कैसे बनाओगे, इन दोनों को जोड़ो, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 4 माइनस 2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 4 माइनस 2 को जोड़ोगे तो 2 प्राप्त होगा। तो देखो शून्यांकों का योगफल कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालो। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों को गुणा कर देना, गुणा कर दो, तो 4 गुणित माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 8 प्राप्त हो गया। अब हमें सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करके ये देखना है कि जो हमने अभी निकाला है वो वापस प्रश्न जैसा प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो प्रश्न जैसा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो कैसे निकालोगे सत्यता की जांच, तो जो मैंने अभी पहले इससे पहले वाले जो प्रश्न बताया था, जो सूत्र बताया था, वही सूत्र यहाँ पे यूज होगा। तो एक्स वर्ग माइनस मूलों का योगफल, योग या योगफल बोल सकते हैं, फिर x प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। इस सूत्र में मान रख दो। तो मूलों का योग क्या है, ये शून्यांकों के योग है ना, इसी को रखना है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वर्ग माइनस 2 रख दिए, ठीक है, 2 आ गया, प्लस यहाँ पे देखो मूलों का गुणनफल कितना है, यहाँ पे हमने निकाला है जो शून्यांकों का गुणनफल वो माइनस 8 है, तो माइनस 8 रख दो। आगे हल करो, तो हल करते हैं, देखो तो एक्स वर्ग माइनस 2x प्लस माइनस हो के माइनस, और ये 8 हो गया। अब यहाँ पे मेज करो प्रश्न और जो हमने सत्यता की जांच की है, दोनों एक है कि अलग अलग। तो देखो दोनों सेम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रमाणित हो रहा है। तो आप नीचे में लिख दोगे अतः प्रमाणित हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इतना काफ़ी, सत्यता प्रमाणित हुआ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता प्रमाणित होती है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न, देख लेते हैं। 12वां प्रश्न देखो, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इसमें भी वही ज्ञात करना है। तो यहाँ से 11वां 12वां 13वां 14 15 ये 5 सभी के सभी प्रश्नों में सेम टू सेम हल होंगे। इसके जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल अलग नहीं है। तो चलो देखते हैं 12वां। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, सॉरी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है ना, इसका गुणनखंड कर दो। तो x को हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, जो लास्ट अंक है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे तोड़ेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x
और प्लस 3x-4, दोनों को जोड़ा बना लिए। जोड़ा बनाने के बाद देखो आगे हल करते हैं। एक्स यहाँ पे बाहर निकल गया, 3x-4 बचा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं निकाल मतलब 1 निकालेंगे, 3x-4 हो जाएगा। अब 3x-4 दोनों में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाले। अब बचा क्या है, x+1, तो x+1 भी कोष्टक के अंदर हो गया और ये भी कोष्टक के अंदर, ठीक है, गुणा ग्रुप में। अब बारी बारी से हल कर लेते हैं। x+1 बराबर 0 पहले लेते हैं, तो x बराबर -1 प्राप्त हो। क्यों -1 क्यों प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पे जो मान है वो +1 में दिया था, +1 को उस पार ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसी तरह से देखो 3x-4 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 4 को इस पार ले जाएंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, अतः x² माइनस, यहाँ पे x² माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे अतः लिखा 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यांक -1 व 4/3 है, ठीक। ये प्राप्त हो गए, शून्यांक प्राप्त हो। अब शून्यांक का क्या करेंगे, अब शून्यांकों का योग निकालेंगे। योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ दो देखो, तो -1 प्लस 4/3 जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, माइनस, देखो यहाँ पे 3 जो है और यहाँ पे क्या है, नीचे में कुछ नहीं है, -1 क्या है नीचे में, तो क्या करेंगे, पहले लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम आगे यहाँ पे 3 दोनों में, इस 3 का हम इसके साथ गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 गुणा होकर -3 हो गया, +4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो सॉरी माइनस नहीं प्लस में आएगा, प्लस, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे शून्यांकों का योग कितना प्राप्त होगा, 1/3 प्राप्त हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालो। शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा कर दो, तो -1 गुणित 4/3 को गुणा कर दिए, तो -4/3 प्राप्त हो गया। अब सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में किया सेम वैसे ही जांच करेंगे, वही सूत्र लगेगा यहाँ भी। तो x² माइनस मूलों का योग x, मूलों का गुणनफल, वही सूत्र लग गया। अब मूलों का योग कितना निकाले अभी, तो देखो मूलों का योग या शून्यांकों का योग एक ही है ना, तो यहाँ पे 1/3 आया है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 1/3 रख देते हैं। फिर यहाँ पे देखो -4/3, तो यहाँ पे हम रख देते हैं मूलों का गुणनफल -4/3 रख दिया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे नीचे में देखो दोनों में 3 लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हर से 3 को हटाना है। हमें सिर्फ अंश में मान चाहिए, हर में नहीं, ठीक है। तो हम हटाएंगे कैसे, तो 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दो, तो गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग हो गया, माइनस 3 कट के कितना प्राप्त हो, सिर्फ x बस बचेगा। यहाँ भी 3 कट के कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो देखो 3x वर्ग माइनस x माइनस 4, यह क्या हो गया। अब देखते हो, मैच करो यहाँ पे प्रश्न और यहाँ पे सॉल्यूशन, जो सत्यता की जांच करें दोनों को मैच करो, तो दोनों देखो सेम टू सेम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सत्यता प्रमाणित है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 12वां भी कंप्लीट हो गया। समझ में आइए, 13वां, 14वां और 15 सेम टू सेम हल होगा, जैसे 11वां और 12वां हल हुआ है, सेम टू सेम वैसे ही हल होगा। आप लोग बना के देखना जरूर, ठीक है। तो ये मोस्ट IMP जितने भी प्रश्न बैंक में क्वेश्चन थे अध्याय 2 में, ठीक है, बहुपद वाले टॉपिक में मैंने सभी को सॉल्यूशन करा दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय को देखेंगे।